तो आज चित्रशिला घाट आया था। अभी शमशान से ऊपर आ रहे क्रियाक्रम हो गया। बाकी मैं क्यों आया था, किस लिए आया था, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। घर पहुंच के हाँ सब आ गए। यहाँ पर मंदिर है, तो यहाँ पे कत्यूरियों की मेन देवी जिया रानी का भी मंदिर है, तो इसलिए ये जगह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कभी अगर इस जगह की स्पेशल जानकारी देनी है कि क्यों प्रसिद्ध है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अभी तो ऐसा कुछ था ही कि मैं वीडियो बना सकूँ उस बारे में। देखो ये क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम तो नहीं पता। टैंकर डंपर उस पर यात्रा चल रही है। तो अभी हम लोग जस्ट शीतला घाट से आ रखे हैं। शीतला घाट क्या पर उसका चित्रशिला घाट मुझे नाम नहीं पता। तो अब हम घर जा रहे हैं और नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद से हम आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल डेली ब्लॉग्स बाय अंकित में। तो दोस्तों समय है अभी शाम के, ये फ़ोन है मम्मी का, 4:41 हो रहा है अभी समय। और अभी मैं घाट गया था, शमशान घाट गया था, तो वहाँ मतलब हमारे कोई रिश्तेदार थे, तो उनकी डेथ हो गई थी, तो वहाँ गए थे, तो इस वजह से मैं ब्लॉग आज शूट नहीं कर पाया। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, नहीं सॉरी अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। मम्मी जा रखी है सब्जी लेने। आज ब्लॉग में दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास, मतलब आज घर पे भी कोई नहीं है, मैं बाहर भी नहीं जा सका क्योंकि प्रिया गई है हल्द्वानी मौसी के घर में। तो दोस्तों आज बाहर का तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो ऐसा करता हूँ मैं आपको रामायण के बारे में कुछ तथ्य बताता हूँ। रामायण नहीं, राम जी के जीवन के बारे में। अगर आपको धार्मिक बातों में इंटरेस्ट है तो वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना ही स्किप करके जा सकते हैं। एक्चुअल में दोस्तों बात ऐसी है, टीवी में देख देख कर और रामलीला देख देख कर हम राम को जो समझते हैं, राम एक्चुअल में वैसे है नहीं। अब मैं आपको रीजन देता हूँ। दोस्तों क्या है ना, राम के बारे में सबसे प्रमाणित ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। एंड वैसे भी रामायण और महाभारत इतिहास को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है पुराणों की अपेक्षाकृत। आप ध्यान से सुनना, पुराणों की अपेक्षाकृत इतिहास को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि भागवत, वो कृष्ण वाला भागवत, उसको लेकर बोलते हैं ना, हवा मचाते हैं कि ये अलाना है फलाना है। अगर ये भागवत महाभारत के साथ जरा सा भी कॉन्ट्रडिक्ट करता है, कॉन्ट्रडिक्ट मतलब आपस में दोनों की कथाओं में अंतर हो रहा है, तो वहाँ पे प्रमाणित मानी जाएगी महाभारत। ये मुझसे नहीं, आप किसी भी स्कॉलर से पूछ सकते हैं। मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं जस्ट स्टूडेंट हूँ। सबसे पहली बात, वाल्मीकि जी राम जी के जीवन काल में थे, ठीक है। और जो आजकल जो चल रहा है जादू वाली, चमत्कारी वाली, वो जो राम की कहानियाँ चलते हैं, वो आनंद रामायण हो गई, अद्भुत रामायण हो गई, और ऐसी कुछ रामायण हैं। और अंत में जाके एक राम की कहानी और बना दी है 400-500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्या नाम है उसका, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस वाले राम वाल्मीकि की रामायण वाले राम से बहुत अलग हैं, बहुत ज़्यादा अलग हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाकी स्टोरी तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, कुछ कुछ मेन पॉइंट बताता हूँ कि आपको पता चलेगा कि दोनों में कितना भारी अंतर है, कितना बड़ा अंतर है, ह्यूज अंतर। सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं हम कि राम जी की उत्पत्ति के लिए, प्राकट्य के लिए जो यज्ञ कराया गया था, वो आप सबको पता होगा कि कोई ऋषि मुनि आए थे, लेकिन ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो राम जी के जीजा जी ने कराया था, ठीक है। तो अब अगली बात में आते हैं। हम सब ये जानते हैं ना कि दशरथ महाराज की 3 पत्नियां थी, जी नहीं, ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ जी की 350 पत्नियां थी। एंड जो अगली बड़ी रहस्यमय बात है वो पता है क्या है, कि जैसे हम तुलसीदास जी वाली रामायण, तुलसीदास जी की रामायण नहीं, तुलसीदास जी की जो हम रामचरितमानस देखते हैं, उस पर सीता को हम देखते हैं बड़ी दीनहीन सी, कि बड़ी रिक्वेस्ट कर रही राम जी से कि मुझे ले चलो। लेकिन अगर आप वाल्मीकि जी की रामायण देखेंगे ना, उसमें सीता एक बहुत सशक्त नारिका के रूप में उसका चित्रण है। एंड जब वनवास की बात होती है ना, तो सीता जी राम जी को जब मना के, प्यार से मना के हार जाती हैं, तो सीता जी उनको, मतलब उनके पुरुषार्थ को धिक्कारती हैं कि तुम में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम मेरी रक्षा कर सको, इसलिए तुम मुझे नहीं ले जा रहे हो। मतलब बड़ी बोल्डली बोलती हैं, मतलब बड़े बोल्ड, मैं हिंदी में क्या बताऊँ आपको, मतलब बड़े निर्भीक होकर बोलती हैं, मतलब एक चुनौती सी देती हैं उनको कि तुम मुझे अपने साथ वन में इसलिए नहीं ले जाना चाह रहे हो क्योंकि तुम कायर हो। मतलब ये लास्ट वर्डिंग थी जो उनका कन्वर्सेशन हुआ था, उसके बाद राम जी माने थे, ठीक है। एंड अगली बात, सीता जी का कभी स्वयंवर ही नहीं हुआ था। रामलीला देख देख के ना मैं भी बचपन में ये सोचता था कि हाँ उनका स्वयंवर हुआ था। राम जी कभी स्वयंवर में गए ही नहीं थे, समझ रहे। राम जी विश्वामित्र जी के साथ गए थे सिर्फ शिवधनुष के दर्शन करने, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने, और हाँ एक और सबसे बड़ा बोला जाता है कि धनुष को कोई नहीं उठा सकता। ये रामायण में देखते हैं ना, रामलीला में देखते हैं ना हम, कि बाणासुर आ रहा, रावण आ रहा, नहीं उठा पा रहा। और रावण के लिए बोला जाता है कि उसने काल को अपने पैरों में दबा के रखता था, ये बाली को अपने बाह में दबा दिया। कहानियाँ अजीब अजीब सी कहानियाँ, मैं वो नहीं मानता। मैं रिटर्न में अगर कुछ है तो उसको मानता हूँ, वो प्रमाणित का पहले मानूंगा, बाकियों का छोड़ो। हाँ तो
अगर किसी ने, आप लोगों में से किसी ने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो उसमें आप पढ़ना ना कि वो जो धनुष उठा के लाया जा रहा था ना, वो 60,000 सैनिक या कुछ सैनिक थे। जो हमारी धारणा है कि उसको कोई नहीं उठा सकता था, भले ये 60,000 लोग उठा तो रहे हैं, तो 60,000 इतनी कुछ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए, मैं जो उसकी श्लोक है कोट नहीं कर सकता, लेकिन रियल में है। मैं कोट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने चाटी नहीं है, रटी नहीं हो, मैंने एक बार पढ़ी है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो 60,000 लोग या कितने लोग उसको लेकर आए थे, और वो राम जी ने धनुष उनके महल में, जनक जी के महल में नहीं तोड़ा जैसा देखते हैं स्वयंवर, वो अलग से उनके रहने का इंतजाम करा था, वहाँ जाके धनुष मंगाया गया था, वहाँ उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, वहाँ टूटा। अगली बात, रामलीला में और टीवी में हम देखते हैं कि बस धनुष टूटा शादी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद जनक जी को निमंत्रण देने के लिए घुड़सवार भेजे गए, 3 दिन उनको पहुंचने में लगे, 2-3 दिन ऐसी कुछ था, और फिर आने में टाइम लगा, फिर बारात कई दिनों तक रही थी वहाँ। उसके बाद सबसे बड़ा आश्चर्य जो होता है ना, परशुराम और लक्ष्मण संवाद। हमारे वहाँ का लक्ष्मण तो ऐसे गला फाड़ फाड़ के अपने गले की वाट लगा देते हैं, और अगर आप वाल्मीकि रामायण के लक्ष्मण देखोगे ना, ये जितने भी लक्ष्मण की एक्टिंग करते हैं ना, इनको शर्म आएगी कि तुमने लक्ष्मण को क्या से क्या बना दिया। वास्तव में बोल रहा हूँ, लक्ष्मण इतना शालीन कि कई बार तो ऐसा हुआ है, जैसे जब समुद्र को सुखा रहे थे ना राम जी, तो उस समय लक्ष्मण जी उसका क्रोध शांत करते हैं। मतलब लक्ष्मण को बहुत ज़्यादा संयमित दिखाया गया। लक्ष्मण जी को सिर्फ 2 बार क्रोध आया था। एक बार तो जब भरत उनसे मिलने पंचवटी में आया था, पंचवटी में शायद, हाँ, और एक जब आया था जब कैकेयी ने वनवास के लिए बोला था। मतलब 2 बार महाक्रोध आया था। बाकी और भी सारी बातें मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो दिखाते हैं ना कि परशुराम और लक्ष्मण के बीच में इतना भयंकर संवाद हो रहा, मतलब भैया, मैं जब रामलीला देख रहा था मुझे बड़ी हंसी आई, इसलिए मैंने डाला भी नहीं, मुझे, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी विद्वान जिसको पता है, वो पुराणों से भी ऊपर, रामचरितमानस तो पुराणों के भी नीचे आती है भैया, भागवत से भी ऊपर जिसका स्थान है, मैं उस रामायण की बात कर रहा हूँ, समझें। आजकल तो सबके दिमाग में एक ही भागवत का फितूर है ना, जबकि भागवत भी उतनी ही है जितनी बाकी 17 पुराण अन्य हैं, ठीक है। भागवत कोई स्पेशल नहीं है, गला फाड़ के टीवी में बोलने से कोई स्पेशल नहीं हो जाता, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो परशुराम और लक्ष्मण का संवाद था वो रामायण में है ही नहीं। संवाद किसके बीच में हुआ था? राम जी और दशरथ के बीच में तब हुआ था जब वो बारात लेकर वापस से अयोध्या जा रहे थे, तब परशुराम जी आए थे। और जब परशुराम जी को आते हुए देखा तो दशरथ पत्ते की तरह कांपने लग गए थे सूखे, क्योंकि उनको पता था 21 बार इन्होंने क्षत्रियों से विहीन कर दिए धरा, इसलिए डर रहे थे। उसके बाद राम जी को भी क्रोध आया, तो राम जी ने चुनौती दी। फिर उन्होंने चुनौती दी कि अगर तुम इतने शक्तिशाली हो, ये हो वो हो, कोई रूप दिखाने के लिए नहीं बोला उस समय, तो उन्होंने उसको बोला कि तुम, ये शिव धनुष था, तुमने ये तो तोड़ दिया, अभी विष्णु धनुष, नारायण वाला धनुष जो है, इसमें प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। मतलब तो उन्होंने प्रत्यंचा भी चढ़ाई, उसके साथ उनकी परशुराम की जो शक्ति थी कि तीनों लोगों में भ्रमण करने की, उसका भी नाश करा, ऐसी कुछ थी। मतलब उसका नाश कराया, उनके वाहन, मतलब उनके पास एक ऐसा विमान था जो तीनों लोगों में सर्वत्र घूमता था। अभी आपको तो यही पता होगा कि सिर्फ रावण का विमान था, बहुत सारी चीज़ें हैं। रावण के पास एक ही उड़ने वाला विमान नहीं था, बताऊं, एक ही विमान नहीं था, वो तो पुष्पक था, वो तो आलीशान था, अलग था। लेकिन रावण के पास वो विमान भी था जिससे सीता के हरण के लिए आया था, और वो वाला विमान जामवंत क्या नाम था, संपाति क्या नाम था उसका, जटायु, वो विमान जटायु ने तोड़ दिया था। समझो आप बात को, जो हम सोचते हैं ना कि विमान से ही लेकर आया, विमान से लेकर गया, आया विमान से था, लेकिन जटायु इतना बलशाली, उसने इतना मारा रावण को, प्लस रावण के साथी को मारा, रावण के साथ वालों को मारा, पूरा उसका विमान तोड़ दिया, रथ तोड़ दिया उड़ने वाला, समझो। फिर रावण जानकी को कंधे पर लेकर गया। अब बात आगे आते हैं। तो जो परशुराम का अहंकार तोड़ने वाला था, और राम जी ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा के तोड़ा था। और उस समय लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब शांत थे, बिल्कुल शांत थे। लक्ष्मण जी को जो इतना उग्र दिखा रखा ना इन लोगों ने, मतलब जो मनाया सो कह दिया। और सीता जी का एक बार अपहरण नहीं हुआ था, सीता जी का 2 बार अपहरण हुआ था। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, विराट था, या मैं दोबारा अगर पढ़ूंगा तो मुझे याद आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक बार कहानी की तरह पढ़ ली पूरी। तो मुझे इंसिडेंट से तो याद है ऐसा हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं पता कहाँ पे लिखा है। वो जब वनवास था तो शायद अरण्य कांड के शुरुआत में ही ऐसा कुछ है। तो जिसने पढ़ी उसको समझ ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो जानकी जी को लेकर चले गया था, पहले भी अपहरण हुआ था, लेकिन तब राम लक्ष्मण ने मार के बचा लिया था जानकी को, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, अगली बात लक्ष्मण रेखा की। हाँ,
तो रामलीला में देख रहा था हमारे वहाँ रावण लक्ष्मण जी छाती पीट रहे, ये लक्ष्मण रेखा कोई पार नहीं कर सकता, ये है वो है। भाई ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में कोई लक्ष्मण रेखा ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो पहले से ही पता होता लक्ष्मण जी को कि ये राक्षस मतलब कोई माया है, लेकिन रामचरितमानस वाले में नहीं पता था लक्ष्मण को। ओके, तो लक्ष्मण जी नहीं जा रहे होते हैं तो सीता पता है क्या बोलती है, ये लोग क्यों नहीं दिखाते जो वास्तविकता दिखाओ ना। सीता उनको भी धिक्कारती है। सीता ये बोलती है, तू भरत का भेजा हुआ गुप्तचर है जो राम के विनाश के लिए आया है, तेरी कुदृष्टि मुझ पर है। एक भी शब्द में गलत नहीं बोल रहा हूँ, एक भी शब्द जैसा लिखा है मैं वैसा बोल रहा हूँ, ये मत सोचना मैं अपने मन से बोल रहा हूँ अपना व्यू बढ़ाने के लिए। तो ये सब कुछ मतलब उनको भी धिक्कारती है कि तू तो चाहता ही ये था कि तेरा भाई मर जाए, तेरी कुदृष्टि मुझ पे थी, ये था वो था, तभी तो तू नहीं जा रहा। ये सब बोला है जानकी माता ने, तब जाके लक्ष्मण जी गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींची, छाती ठोकी, कोई पार नहीं कर पाएगा ये है। बस हाँ, उन्होंने जो निवेदन करा, उन्होंने जो वन देवता, ग्राम देवता, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब से निवेदन करा हाथ जोड़ के। ओके, सबसे और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो मारीच हम देखते हैं ना कि रावण का मामा था करके, मारीच कोई रावण का मामा नहीं था, मारीच ताड़का का बेटा था। ठीक है, ताड़का को हम रामलीला में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, हमें ये नहीं पता ताड़का कौन है। ताड़का एक यक्षिणी है, ना कि राक्षसी। उसके अंदर 1000 हाथियों का बल था, ब्रह्मा जी का वरदान था, और अगस्त मुनि या मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, उनका श्राप था उसको। और हम रामलीला में देखते हैं ना कि वो राम जी ऐसे 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 खेल कर रहे धनुष से, ताड़का हा 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 मैं ताड़का, ऐसा कुछ नहीं था। वो ताड़का आने से पहले ही वहाँ बवंडर सा आने लग गया था पूरे उस पर। विश्वामित्र जी वैसे तब तक सारी शक्तियाँ दे चुके थे राम जी को। हाँ, अभी लोगों को ये नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि ब्रह्मशिर हो गया, नारायण अस्त्र हो गया, पाशुपत अस्त्र, पाशुपत शायद दिया था नहीं दिया था ये कंफर्म नहीं है मुझे, आग्नेय अस्त्र हो गया, वारुणास्त्र हो गया, मतलब सारी शक्तियाँ, सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान विश्वामित्र जी ने शुरू के 2-3 दिन के अंदर ही दे दिया था राम जी को। 10 दिन के लिए, 11 दिन के लिए लेकर गए थे ना अपने साथ, जानते हो। ये सब चीज़ें नहीं दिखाते ये लोग, क्या दिखाते हैं कि विश्वामित्र जी ले गए अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए नहीं, ये ओ वाह, अगर विश्वामित्र जी को ये ज्ञान हो, किसी ये शक्तियाँ, इतने दिव्यास्त्र किसी को भी देखे ना ताड़का और उसको मरवा सकते थे। ठीक है, लेकिन ये राम का काज करना था, रावण को मरवाना था, इसलिए सारी चीज़ों का ज्ञान के लिए स्पेशली गए उनके पास। आप अगर रियल वाली रामायण खोल के देखेंगे आपको पता चल जाएगा, जितने भी अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र थे सारे के सारे विश्वामित्र जी ने दिए थे राम और लक्ष्मण को, पता है, सारे के सारे। और वो चाहते हो किसी को भी देखा अपना काम करवा सकते थे। यज्ञ उनका भंग होने से डर था ना, उनको अपना डर थोड़ी था। और प्लस विश्वामित्र जी ने खुद चाहते अपने कोप से भस्म कर सकते थे, खुद उस पर बोल रहे कि मैं इनको चाहूँ कभी भी भस्म कर दूँ, मार दूँ, लेकिन तपस्वी सिर्फ वो होता है जो क्रोध ना करे। उन्होंने उनका वचन ये भी मिलता है कि अगर मैं इनको क्रोध से मार भी दूं तो मेरा तप खंडित हो जाएगा, इसलिए वो नहीं मार रहे थे। एक रामलीला की तरह नहीं कि वो अपने कायरता के लिए, वो अपना तप खंडित ना हो, वो क्रोध में, जिनके पास इतने दिव्यास्त्र राम जी को उन्होंने, सबसे बड़ी बात, अभी लोग कहते हैं ना कि लक्ष्मण जी इतने टाइम तक भूखे रहे, राम जी ने ये खाया, उन्होंने वो खाया। भाई अगर किसी ने ओरिजिनल रामायण पढ़ी है ना, तो अगर तीनों नहीं, जिसने ओरिजिनल रामायण पढ़ी है उसको पता है कि राम और लक्ष्मण दोनों में से कोई कभी भी कुछ नहीं खाते ना तो भी उनको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी ने उनको वो मंत्र दिया था, वो शक्ति प्रदान की थी कि बिना खाए भी वो जीवित रह सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा ना, नया लग रहा होगा ना, ये सब रामायण में है। ऐसी बहुत सारी अनगिनत बातें रामायण में है जो आपको पता ही नहीं, और जो आपको पता है वो है ही नहीं। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हैं, जैसे अहल्या के बारे में है, जैसे आखिर लक्ष्मण को शक्ति किसने मारी थी, और हनुमान जी कौन सी संजीवनी लेकर आए थे, और हनुमान जी संजीवनी कैसे लाए थे, और बहुत सारी चीज़ें जो आप अगर आपने रामायण नहीं पढ़ी आप सोच भी नहीं सकते वो सब है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।